बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 के जो टेस्ट हुआ था MCQs का, उसका सलूशन आज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द न्यूटन्स एफर्ट्स इन फिजिक्स वर फोकस्ड टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑप्शन ए प्लैनेट्स अराउंड द सन, ऑप्शन बी है मून अराउंड द अर्थ, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो ए और बी दोनों प्लैनेट्स सूरज के गिर्द क्यों घूम रहे हैं और चांद ज़मीन के गिर्द क्यों घूम रहा है, यही न्यूटन एक्सप्लेन करना चाहता था। ठीक है, तो एग्जाम में भी अब इस तरह नंबर डाल के आंसर लिखेंगे बस। टू विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन? कौन सी फोर्स प्लैनेट्स को घुमा रही है? ग्रेविटेशनल, ये तो हमने पढ़ा था। न्यूटन कैलकुलेटेड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूजिंग हुज फॉर्मूला? हाइगन, ये तो रटने वाली है, ये कोई मुश्किल नहीं है। फॉर ए ऑर्बिटल रेडियस RM ऑफ द मून इज द डिस्टेंस। ऑर्बिटल रेडियस, मून जो ऑर्बिट में घूम रहा है ज़मीन के गिर्द, उस ऑर्बिट का रेडियस अगर मैं RM ले लूँ तो वो क्या होगा? हमने कहा था ना डिस्टेंस क्या लेते हैं, सेंटर से सेंटर। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मून टू सेंटर ऑफ अर्थ। बाकी ऑप्शन गलत हैं। पांचवें में द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून, मून के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने क्या कहा था एम डेरिवेशन में, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश द वैल्यू ऑफ जी। हमने निकाला था एम अपॉन जी बराबर है 1/60 स्क्वायर, जी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम क्या होगा 1/60 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी। जो ऑप्शन है आपका आंसर कौन सा है इसमें? सी। आंसर कौन सा है इसमें? तो आंसर में ये है ना 1/60 ब्लैंक दिया हुआ है, तो आंसर क्या है? ये तो मैंने आपको समझाया है। फिर 6 में कहता है द रेशो RM स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर, हमने ये निकाला था RE स्क्वायर अपॉन RM, RM ई ऊपर था, ये 1/60 आया था। ये पूछ रहा है इसको उलट दो, इसको भी उलट दो, जब इसको उलट दोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। ये ऑप्शन सही है, ये आंसर है आपका। ठीक है, सी। 7 में द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू ये 6.673 एक्सपोनेंट -11, ऑप्शन ए। ठीक है। 8 ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होती है? मास की वजह से। फॉर्मूले में भी मास है ना, मास की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। 9 द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू कॉलेज स्टूडेंट्स वेइंग 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम मास है और डिस्टेंस 5 मीटर है। अच्छा, डिस्टेंस 5 मीटर है, मैंने 2 लिख दिया। तो क्या होगी? आप कैलकुलेटर से निकाल लें, वैसे आप ज़बानी भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या हो जाएगा? 100, और 100 को 10⁻⁻11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 क्या है? 10⁻², ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁹, 6.673 एक्सपोनेंट -9। तो ये आपको चौथा ऑप्शन जो है। ठीक है। 10वें सवाल में कहता है मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइन यूजिंग विच लॉ? ग्रेविटेशनल लॉ। ये तो आगे रट्टा है भाई फॉर्मूला। अर्थ के मास का फॉर्मूला क्या है? ये। मास के अर्थ की वैल्यू क्या है? ये। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये। ठीक है। अर्थ की डेंसिटी की वैल्यू क्या है? 5.5, तो दी हुई नहीं है, नन ऑफ देम। 15 में कहता है सन का मास क्या है? ये। 16 में कहता है जो हमने फॉर्मूला निकाला था G प्राइम बराबर है G1 - D अपॉन RE, तो हमने कुछ एज्यूम किया था कि G RE से छोटा होगा, G RE से बड़ा होगा या बहुत बड़ा होगा, हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया था, तो नन ऑफ देम। ठीक है, ये उतार लें। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर बाकी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या है भाई? 0। ग्रेविटी इज डैश द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी इज द वीकेस्ट है, ये हमने पढ़ा था। आगे कहता था डायग्राम शोज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन M1 ड्यू टू M2। ये जो एरो बता रहा है ये M1 पे फोर्स लग रही है M2 की वजह से।
व्हाट इज द ट्रू अबाउट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन M2 ड्यू टू M1? तो M2 पे जो फोर्स M1 लगा रहा होगा उसके क्या होगा? फोर्स हमने कहा था डायरेक्शन में अपोजिट होती है ना, तो M1 अगर इस पे राइट पे फोर्स लग रही है M1 पे, तो M2 पे क्या लगेगी? लेफ्ट पे लगेगी। सही है ना, डायरेक्शन अपोजिट होती है ना यार। M2 M1 को खींच रहा है, तो M1 M2 को खींचेगा। सही है भाई, ये ज़मीन को खींच रहा है, ज़मीन इसको खींच रहा है, तो ये ज़मीन को ऊपर खींच रहा है, ज़मीन इसको, डायरेक्शन अपोजिट है ना। M2 M1 को अपनी जानिब खींच रहा है, M2 M1 को, तो M1 M2 को अपनी जानिब खींचेगा, तो इधर फोर्स होगी, ये राइट पे तो ये लेफ्ट पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन है, इट इज़ डायरेक्टेड टू द लेफ्ट। 20 में कहता है मैटर इज बाइंड टुगेदर बाय, मैटर इज बाइंड टुगेदर बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का है, यहाँ गलती से डल गया है, इसको छोड़ दें। 21 एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ बट अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज, ये हमने डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट तो अर्थ की तरफ गिरता है लेकिन अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं गिरती। ओनली अर्थ एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिर्फ ज़मीन फोर्स लगा रही होती है, ऐसी बात नहीं है, दोनों फोर्स लगा रहे होते हैं। बी बोथ एक्सर्ट फोर्स बट अर्थ फोर्स इज ग्रेटर, दोनों फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन ज़मीन की फोर्स बड़ी होती है, ये बात भी नहीं है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर। डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट, और मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है। सी ऑप्शन सही है, बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट ड्यू हैवी मास ऑफ अर्थ फोर्स ऑन अर्थ इज निग्लिजिबल। फोर्सेस तो इक्वल है लेकिन मास अर्थ का बहुत बड़ा है, तो ये फोर्स अर्थ के मास को मूव नहीं करा सकती। एक्चुअल में कराती है बहुत हल्का, लेकिन वो इतना हल्का है कि हम फील नहीं कर सकते। 22 ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मासेस बिकॉज व्हेन, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर की। ये बात किससे साबित होती है? ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है, कि डिस्टेंस का स्क्वायर लोगे फिर उसको क्या करोगे? उल्टा करोगे। सही है, तो जो फैक्टर आएगा वो हमारा आंसर होता है ना। तो ए में कह रहा है डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स आधी हो जाएगी। डिस्टेंस को डबल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 का उलट क्या होगा? 1/4। तो डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स हाफ नहीं होगी, 1/4 होगी, तो इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं है, ए ऑप्शन गलत है। बी में कहता है डिस्टेंस को 1/4 कर दो तो फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगी। तो डिस्टेंस को 1/4 करोगे, 1/4 का स्क्वायर क्या होगा? 1/16, उसका उलट क्या हो जाएगा? 16। तो नई फोर्स क्या होगी? 16 मल्टीप्लाई बाय पुरानी फोर्स, तो ये ऑप्शन सही है। डिस्टेंस को 1/4 करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? 16 टाइम्स। जब ये सही है तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। 23 ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये तो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई थी ना ग्रेविटेशनल फोर्स की, मीडियम से इंडिपेंडेंट है। ये 24 वही न्यूमेरिकल आ गया। दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और उनके दरमियान फोर्स 2 न्यूटन है। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, फोर्स उस वक्त क्या है? 2 न्यूटन है। डिस्टेंस 10 है, वो कह रहा है हमने डिस्टेंस 5 कर दिया, तो 5 10 का क्या है? आधा। 5 10 का क्या है? आधा है ना भाई। आपने डिस्टेंस क्या कर दिया? आधा कर दिया, तो डिस्टेंस का क्या लेंगे? स्क्वायर 1/4। इसको उल्टेंगे, 4 का उलट 1/4 को उलट 4, तो नई फोर्स क्या होगी? ये मल्टीप्लाई बाय पुरानी फोर्स 8 न्यूटन। सही है, ये तो मैंने बड़ी मेहनत से समझाए थे, 3 4 5 एग्जाम्पल्स दी थी इसकी। नहीं अब सर कहाँ याद है सर, आप कैसी मजाक करते हैं हमसे हैं? वीडियो देखना खोल के पुरानी, इसकी तो मैंने 4 5 एग्जाम्पल्स दी थी, इसलिए दीदी कि आप लोगों को याद रहे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कौन याद है। खैर, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस इज डबल, 2 मासेस के दरमियान का डिस्टेंस डबल कर दिया, यानी m1 2m1 हो गया, m2 2m2, और डिस्टेंस मास भी डबल कर दिया, डिस्टेंस भी डबल कर दिया, तो देखिए 2 2 से क्या हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर भी क्या होगा? 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एक्चुअल फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? इज अनचेंज, फोर्स इज अनचेंज।
जी कैपिटल जी की डायमेंशन क्या है? ये भाई ये तो हमने निकाली थी 27 व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। मून जो है सन और अर्थ के दरमियान आ गया। अच्छा जी क्यों आ गया? क्योंकि ये ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है और चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो कभी ना कभी तो आएगा। खैर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ और मून के दरमियान जो फोर्स है उसको क्या होगा? उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। remains unchanged, remains unchanged. If the value of g, अगर आप इस कैपिटल G को डबल कर दो तो ये स्मॉल g क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है। 29 में कहते हैं एन आयरन बॉल एंड वुडन बॉल आर रिलीज फ्रॉम द शेयर्ड हाइट इन वैक्यूम। एक लोहे की बॉल ली और एक लकड़ी की बॉल को आपने वैक्यूम में फेंक दिया। तो ये तो हमने वीडियो देखी थी, नहीं? दोनों क्या करेंगे? एक साथ में। अगर वैक्यूम नहीं होगा, एयर होगा, फिर हल्की चीज़ टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगी। और 30 में कहता है रेडियस ऑफ अर्थ को हमने 3 गुना बढ़ा दिया, तो जी क्या होगा? ये हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे। जी डैश क्या होगा? जी एम ई अपॉन नया रेडियस 3 आर ई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये 1/9। ये क्या है? पुराना जी, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय जी क्या हो गया? जी अपॉन 9। अगर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम कहते हैं इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है। अब इन MCQs को जो नोट्स दिए थे चैप्टर 6 के, उसके साथ क्या कर लो? स्टेपल कर लो। और कल दोबारा भी देख लेना इसको। कल फिर भी कोई मसला हुआ कल में से दोबारा पूछ लेना, लेकिन अच्छी तरह समझ लो इनको। क्या करो भाई? समझ लो। आधा पेपर तकरीबन अब MCQs से बनेगा।